हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। 9th और 10th दोनों के लेवल से है दोस्तों। दोनों के लेवल से आज क्वेश्चन रहने वाले हैं और आज का क्वेश्चन हमारे होंगे दोस्तों न्यूमेरिकल्स। जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि न्यूमेरिकल्स किस लेवल के होंगे, किस चैप्टर से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो न्यूमेरिकल्स रहेगा, आज का न्यूमेरिकल्स रहने वाला है रेसिस्टेंस पर। जी हाँ दोस्तों, रेसिस्टेंस पर। जैसे कि हमने लास्ट की वीडियो में भी हमने देखा है, रेसिस्टेंस हमने पढ़ा था दो तरीके का होता था। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता था, एक होता था पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीके का था, एक था सीरीज, दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो दोस्तों बात करेंगे आज हम इन्हीं के न्यूमेरिकल्स के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैसे सॉल्व करेंगे और सीरीज के कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप के देखिएगा। डेफिनेटली आज हम बेसिक से एडवांस की ओर मूव करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने न्यूमेरिकल्स, जो कि फर्स्ट हम बात करेंगे सीरीज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होने वाले हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होंगे दोस्तों। दोस्तों, हमारी वीडियो लगातार चलती रहती हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा चलते लेके आते रहते हैं, कभी कुछ और सारे की सारी हमने काफ़ी सारी 200 समथिंग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर हम सारा भी देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। और क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन दोस्तों हमारा इस टाइप से होता है, इस टाइप से रेसिस्टेंस जुड़े होते हैं। मान लिया ये रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इसको दे दिया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया दोस्तों R4। यहाँ हो गया A पॉइंट, B, C, D और दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया E पॉइंट। तो A B के बीच में एक है, B C के बीच में एक है, C D के बीच में एक है और D E के बीच में एक है। तो हमारे टोटल 4 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। बात कहें तो पहला कितना है, 2 ओम है, दूसरा 3 ओम है, फोर्थ फिर 3 ओम है और फिफ्थ फिर हमारा 2 ओम है। तो दोस्तों, अब हमारी बात आएगी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हम लिखेंगे क्या, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गिवन वाला। तो गिवन में लिखेंगे R1 इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2 ओम, R2 इज इक्वल टू द 3 ओम, R3 इज इक्वल टू द 3 ओम एंड R4 इक्वल टू हमारा दिया हुआ है दोस्तों 2 ओम। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ समझ के चलिए, जो है हमने वो लिख दिया। अब हमें कुछ ध्यान आ रहा हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। लिखेंगे वी नो डेट क्या द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों। इसके लिए हमें पढ़ा होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये हमारा फॉर्मूला था। टोटल जो रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो किसके जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके सारों के सम के इक्वल होता है। तो दोस्तों बात करेंगे R1 की। तो R1 हमारा हो गया 2 ओम प्लस R2 हमारा हो गया 3 ओम प्लस R3 भी हमारा 3 ओम और फिर हमारा 2 ओम। तो दोस्तों हमारा ओवरऑल 3 2 5 और 3 2 5 हमारा दोस्तों क्या हो गया, 10 ओम हमारा आ गया। सो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, R इज इक्वल टू द 10 ओम। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, आंसर हो गया। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और दोस्तों जितना अपने पास से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि जो 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं,
जहां से आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, चैलेंज के साथ बोलता हूं। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पीछे शॉर्ट्स बनाई हैं, उसमें आप लोग देख सकते हो। चैलेंज करता हूं दोस्तों, अगर आपने एक बार अगर कर लिए वे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आई होप कि दोस्तों आपने कर लिया होगा। तो बात करेंगे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की। देखेंगे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन क्या होगा। सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, बस हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ये करेंगे, देखेंगे एक एक चीज करके, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कर दिया 4 ओम, इसमें 2 ओम, इसमें 5 ओम और इसमें 6 ओम। तो बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, फर्स्ट हमें क्या लिखना है, 4 ओम, R2 2 ओम, R3 5 ओम, R4 हमारा हो गया 6 ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ, ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, ध्यान रखिएगा। सेम वही है, 4 रेसिस्टेंस है। ओके, 4 रेसिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस पहला 4, फिर 2 प्लस 5 प्लस 6, तो 4 to 8 और 5, 4 to 8 6 5 11 और 8 टोटल हमारा कितना हो गया दोस्तों, सॉरी 4 to 6 4 to 6 और 6 5 11 6 और 17 हमारा क्या हो गया दोस्तों, ओम इसका रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। और हम कहेंगे R इज इक्वल टू द 7 ओम। अभी हम सिंपल लेके चल रहे हैं दोस्तों, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे सीरीज में सारों को ऐड कर देना, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, अगर 3 होंगे दोस्तों ध्यान दीजिए, 3 अगर होंगे तो 3 ऐड करेंगे, 4 होंगे तो 4 होंगे, 5 होंगे 5, 10 भी होंगे तो सीरीज में है तो सब ऐड के ही होंगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका थोड़ा हेल्प मिलता रहेगा। बात करते हैं दोस्तों अगले वाले कॉम्बिनेशन की, क्योंकि ये दोस्तों इतना टफ नहीं है, एक एक चीज करना है, इतना टफ नहीं है। देखेंगे आगे वाले पार्ट की। ओके, चलिए दोस्तों बात करेंगे आगे वाले एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है दोस्तों, एक ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं दोस्तों, ये एक रेसिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है और तीसरा रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ। अब दोस्तों कहेंगे कि दो भी, तो यस दो भी जोड़ सकते हैं हम पैरेलल में। ओके, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा दोस्तों बी पॉइंट है। सीरीज में डिफरेंट रेजिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट के बीच में जुड़ा होता है, पैरेलल में डिफरेंट रेजिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच ही जुड़ा होता है। अब हमने क्या, देखो यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम और यहाँ पर भी 2 ओम ले लिया। ये फर्स्ट R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ओके, चलिए दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट की बात पर, पॉइंट पर आ जाते हैं। देखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल R1 दिया हुआ है 2 ओम। ओके, ये भी दिया हुआ है 2 ओम और ये भी दिया हुआ है 2 ओम। फोर्थ वाला रेजिस्टेंस हमारा इसमें नहीं है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस क्या हैं, लिखेंगे ऑल, सॉरी, इन द गिवन फिगर all three resistors join three resistors are connected in a parallel combination। सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों इसके लिए थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफरेंट फॉर्मूला होगा। देखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हमारा होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1। 3 है तो 3 लिखेंगे, 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर हो गया होगा दोस्तों इतना, ये हम अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यस, बात करेंगे दोस्तों आगे इसकी। तो 1/r तो ये है ही, लिखेंगे 1/r इज इक्वल टू क्या, 1/r1 कितना है दोस्तों, 2 है, प्लस 1/ ये भी 2 है और थर्ड वाला भी 1/2 है। 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि 1 तो ये है और R1 2, 1 ये है और R2 फिर 2, 1 ये है और R3 3। क्लियर, तीनों को दोस्तों ऐड कर दो। इसको 1/r इज इक्वल टू कितना, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो लिखेंगे 3/2 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 3/2। ओके, समझ के चलिएगा। अब क्या हुआ, 3/2 हमारा ये आ गया, तो हमारा R कितना हो जाएगा,
1/r की वैल्यू ये है, तो r क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और हम कहेंगे 0.66 क्या आ गया, ओम आ गया, 0.66 ओम। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा कितना आया, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस 0.66 ओम आ गया, या 0.6 लिखोगे तब भी हमारा ठीक ही रहेगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है, डिक्रीज होती है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। सिंपल हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ओके यस दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने, नहीं लिया तो वीडियो को पीछे बैक करके भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके चलिए बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। ओके यहाँ पर भी कर दो, रफ कर दो, यहाँ भी रफ करो, और यहाँ पर भी हमने रफ किया। चलो 3 रेजिस्टेंस फिर से लेंगे, इसमें ले लिया 3 ओम, इसमें ले लिया 4 ओम, इसमें ले लिया 5 ओम। देखिए अब रेजिस्टेंस तीनों डिफरेंट हो गए, पहले सेम तब डिफरेंट हो गए, 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। ओके सेम वही फंडा अपनाना है, सेम वही फंडा लेके चलना है, क्या कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 दोस्तों। ओके क्लियर हो गया होगा, हाँ समझ में आया, सेम वैल्यू। अब नीचे तीनों का एलसीएम ले लो, 3, 4, 5। अगर मैं कहूँ तो तीनों का एलसीएम हमारा कितना आता है दोस्तों, 60 आता है, 60 आएगा। तो 3 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स, तो 20 1 जा 20, प्लस 4 में 15 टाइम्स आएगा, 15 1 जा 15, प्लस 5 के टेबल में आएगा 12 टाइम्स, 12 1 जा 12। क्या करना है, ऐड करना है, 5 2 7 और 2 1 3 4, 47/60 आ गया दोस्तों। क्या आ गया, 47/60। क्लियर हुआ ना, 20 30 40 47/60। अभी हमने क्या बोला था कि r इक्वल टू 1/r है, तो r होगा तो ये भी पलट जाएगा, तो 60/47 हो जाएगा दोस्तों, 60/47। 60 को 47 से डिवाइड दे दो, सॉरी 60 को 47 से डिवाइड देंगे तो करिए, 47 बन जा 47 बचा 13 पॉइंट लगा के 0, 4 4 12, तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 1.2 समथिंग लिख लीजिए दोस्तों, 1.2 ओम हमारा इसका आंसर आ चुका है। और हम लिखेंगे तो R इज इक्वल टू 1.2 ओम। अभी देखिए क्या बोला था, इसमें 3 4 5 था और ये क्या हो गई, और भी कम हो गई, 1.2 ओम हो गया। तो पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, घटता है दोस्तों। ओके आई होप कि आप लोगों को क्लियर ये भी हो गया होगा। 2 क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो ऐसे रेजिस्टेंस के बारे में। ओके यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ बात करेंगे दोस्तों अगले वाले पार्ट के बारे में, जिसमें ऐसे रेजिस्टेंस जुड़े होंगे जिसमें क्या होंगे, सीरीज में भी होगा और पैरेलल में भी होगा दोस्तों, सीरीज में भी होगा पैरेलल में भी होगा। ओके चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये आ गया हमारा एक ये रेजिस्टेंस और हमारा एक ये रेजिस्टेंस। ओके हाँ इसे थोड़ा नीचे बना देते हैं दोस्तों, थोड़ा और लगेगा, नहीं तो यहाँ ये बना दिया एक रेजिस्टेंस, और ये हमारा हो गया, ये देखेंगे A B C और ये हमारा हो गया D। कितने रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 नीचे लिखेंगे R3, और ये हमारा हो गया R4। 4 रेजिस्टेंस है, बट कॉम्बिनेशन डिफरेंट आ गया, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है। वैल्यू लिखेंगे इसकी 2 ओम 3 ओम और 4 ओम, एंड दिस वन ऑल्सो 4 ओम। ओके नाउ वी हैव, सो लिखेंगे पहले गिवन क्या कि R1 and R2 are the resistance
और द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, connected in a series combination but R3 and R4 are connected in parallel combination दोस्तों देखिए बात करते आ गई, सीधी सी बात आ गई है। क्या आ गई है? बिल्कुल सीधी बात आ गई है। समझ के चलना है क्वेश्चन को और कुछ नहीं करना कि R1 R2 तो सीरीज में है, R3 R4 पैरेलल में है। ओके, अगर ऐसी कंडीशन कभी दी हो तो सबसे पहले हम इसमें पैरेलल को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? पैरेलल में। देखेंगे दोस्तों, नाउ सॉरी सॉल्यूशन लिखो या ना लिखो या डायरेक्ट कर सकते हो। नाउ ओके, गिवन में लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ firstly we have to solve parallel combination okay, parallel combination को करेंगे। so we know that क्या दोस्तों, R34 के बारे में बात, पैरेलल 1/R34 लेके चलेंगे, 3 का और 4 का इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। ध्यान देना है दोस्तों, ये चीज़ समझ के, सबसे यही बात मेन है। 3 और 4 का निकालें, 3 4 लिखा, R3 और प्लस 1/R4। ओके, दोनों पैरेलल में है तो बात करेंगे 1/R3 की वैल्यू हो गई 4, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि क्या हुआ, इसका एलसीएम 4 हुआ। तो 1/2 2/4 क्लियर, 2/4 तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1/2 हुआ। तो अब बात हमारी किसकी है? 1/R34 की वैल्यू 1/2 आई। तो R34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ओम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस, ये अगर चेंज होगा 1/R34 लिख सकते हैं तो 1/2 को 2 लिख सकते हैं डेफिनेटली दोस्तों। ओके, हाँ क्लियर हुआ। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो गया। यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप से आ गया। देखिए ये तो 2 ओम था, ये क्या था 3 ओम हो गया, और हमारा यहाँ पर क्या था A, यहाँ पर B, यहाँ पर क्या था हमारा C, और लास्ट में हमारा क्या था D। तो ये वाला जो आया है वो कितना आ गया? 2 ओम आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 2 ओम। क्लियर हुआ। अब ये इस टाइप का डायग्राम ऐसा बन गया। नाउ वी नो डेट, अगेन वी नो डेट, क्या जानते हो कि R12, ये कौन सा था? R34, ये वाला R34 था, ये R1 था, ये R2 था, ये R34 आया। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? R1234 इज इक्वल टू, हाँ ये लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R34 क्यों लिया हमने? ये बताइए, ये क्यों लिया? क्योंकि ये सीरीज में है और सीरीज के लिए फॉर्मूला हमारा ये बनता है दोस्तों। ओके, नाउ R1 कितना है? 2 है, प्लस R2 कितना हमारा? 3 है, और प्लस R34 हमारा 2 है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 3 2 5 और 2 7 ओम रेजिस्टेंस हमारा हो गया। और 7 ओम ही हमारा क्या होगा दोस्तों? 7 ओम ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल जो आंसर होगा वो हमारा 7 ओम हो गया दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। फर्स्टली हम इसको सॉल्व किया, जब सॉल्व हो गया तो हमारा एक रेजिस्टेंस बन के आ गया, सीरीज में लगा दिया, और फिर ओवरऑल तीनों के तीनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में आ चुके हैं, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा के हमने आंसर मिल गया हमको। ओवरऑल आंसर हमारा कितना आया? 7 ओम आया दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस की और पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आज मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई होगा आपका 10th में या 9th में, तो डेफिनेटली आप लोग सॉल्व करेंगे, आप छोड़ के आज से नहीं आएंगे बोर्ड में। क्योंकि क्वेश्चन देखते ही दोस्तों स्टूडेंट डर जाते हैं, बट इस क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक और पार्ट की अगले। ओके, चलिए दोस्तों बात करेंगे। अब हम नया क्वेश्चन आएगा यहाँ से,
एक क्वेश्चन और बना देते हैं, देखेंगे अभी यहाँ पर इनके ओम मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन बना देते हैं नया सा। चलिए देखिए, यहाँ पर किया 3 ओम, यहाँ पर दिया 4 ओम, और हमारा एक ये हो गया रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, और तीसरा हमारा रेजिस्टेंस ये हो गया। ओके, ये हो गया हमारा क्या 3 ओम, 2 ओम एंड देन 3 ओम। क्लियर। R3, R4 एंड R5 हो गया दोस्तों। बात करेंगे सिंपल सी चीज, पहले इसको ही सॉल्व करना है। ओके, R1 R2 सीरीज में है, जबकि R3, R4 एंड R5 किस में है, पैरेलल में है। फर्स्टली क्या सॉल्व करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमारा क्या बना दोस्तों, 3 4 5, तो R3 प्लस R4 एंड प्लस R5 हो गया। एक एक चीज़ वही लेके चलना, कोई मैं नई चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं करने दूंगा किसी को। ओके यस, R3 की वैल्यू 1/3 हो गई, प्लस R4 की वैल्यू 1/2 हो गई, और इसकी वैल्यू 1/3 हो गई। तो दोस्तों ओवरऑल इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा दोस्तों। 3 2 जा 6 तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 तो 3 1 जा 3, प्लस 3 2 जा 6 तो 2 1 जा 2। ओवरऑल हमारा कितना आया, 2 2 47/6 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 7/6 ओम आ गया। तो बात करेंगे R345, जो इसका आंसर क्या हो गया, 6/7, और हम क्या कह सकते हैं, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 7 8 जा 0.8 हमारा आ गया दोस्तों। क्या रखना, ध्यान रखना, 0.8 आ गया। कॉम्बिनेशन हमारा कुछ ऐसे हो गया। अब ये बिल्कुल समझ के चलना, डरना नहीं बिल्कुल भी दोस्तों। डर गए तो बिल्कुल वहीं पर मर गए, डर गए तो मर गए, और हमें मरना नहीं है, हम आगे तक जाना है। 3 ओम, 4 ओम, और इसका हमारा आ गया 0.8 ओम। अब कह रहे होंगे दोस्तों ये कैसे कर दिया, पता नहीं। इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, आंसर ये आ गया। पर चेंज क्यों हुआ, 7/6 से 6/7 क्यों हुआ, क्योंकि 1/r यहाँ भी तो ना, 1/r34, 1/r को अगर हम R34 लिखेंगे तो उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज तो होगा ना। आ जाइए यहाँ पर R1 R2 R3 4 5 तीनों का 3 4 5, तो क्या होगा दोस्तों, देखिएगा क्या फर्स्ट में क्या है, 3 ओम है, फिर हमारा 4 ओम है, और फिर 0.8 ओम है। तो ओवरऑल हमारा कितना आ गया, 4 और 3 7, और 7.8 ओम हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम एक दो क्लास में और डिस्कस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस पर, और थोड़े से टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले एक दिन हम इसी कॉम्बिनेशन पर, पैरेलल और सीरीज दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम दोस्तों ओम्स लॉ के करंट वगैरह निकालना, वोल्टेज वगैरह निकालना, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, और उम्मीद है कि समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और थम्स अप देना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।